हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपकी क्लास 16 नंबर की है जो हम लोग करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी लगातार क्लास चल रही थी, बट गला खराब होने की वजह से आपकी कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई थी स्वास्थ्य कारणों से। बट ये आपको करंट की क्लास लगातार मिलेगी। देखिए, आज ही मतलब कल डेट अनाउंस हुई है आपकी। तो 3 फरवरी को जो डेट अनाउंस है कि भाई यूपीपी की परीक्षा जो होगी 8 से 10 जून को होगी। ठीक है, ये डेट आ चुकी है। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में एसआई 14-15 मार्च में होगी परीक्षा। यूपी पीएसएस आरओ एसएससी सीजीएल की सितंबर में परीक्षा होगी। बीपीएससी को 12 जुलाई को। ठीक है, तो ये सब परीक्षाएं होनी जो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर करंट का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। देखिए, कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष मिशन में उनके योगदान के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, प्रशांत नायर, इनमें से कौन व्यक्ति हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन, देखिए इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, तो एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया। राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मूल के यात्री बनेंगे जो इसरो और नासा के सहयोग का हिस्सा है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2026 पर उनकी बहादुरी और तकनीकी कौशल के लिए सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। आपको बता दें कि अभी जैसे यहाँ पर नाम आया राकेश शर्मा जी का, तो राकेश शर्मा जी से ये अभी शुभांशु शुक्ला जी मिले भी थे। हार्डली 10 से 12 दिन हुआ था, अभी उनसे मुलाकात भी किए। तो ये दोनों लोग ऐसे इतिहास में हैं शामिल जो कि स्पेस में जा चुके हैं इंडिया की तरफ से। कल्पना चावला जी भी गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि राज शमानी जो एक पॉडकास्ट करते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर सुनीता विलियम्स जी आई थी। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखें, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें उन्होंने बात करी है। ठीक है, अगला है भाई कि यहाँ पर गणतंत्र परेड जो हुई थी उसमें स्वदेशी लोइटरिंग म्यूशन यानी सुसाइड ड्रोन को पहली बार प्रदर्शित किया गया है। तो पूछा गया उसका नाम क्या है ना, सुसाइड ड्रोन या लॉइटरिंग करके इसका नाम है। ठीक है, तो नागस्त्र है और पुष्पक है, अग्नि है या गरुड़ है। तो देखिए इसमें से क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नागास्त्र 1 है। एक स्वदेशी कामिकाज ड्रोन है जो आत्मघाती ड्रोन कहते हैं इसको, कामिकाज ड्रोन भी बोलते हैं, जो लक्ष्य को खोद कर खुद को उसे टकरा कर नष्ट कर देता है। ठीक है, इसे सोलर इंडस्ट्री नागपुर ने बनाया है। परेड में इसकी मौजूदगी भारतीय ड्रोन वॉरफेयर की क्षमता को, आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। जैसे अभी देखिए, जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस समय क्या हुआ था कि इंडिया के पास खुद के ड्रोन नहीं है, इंडिया के पास दूसरे देशों से ड्रोन है, वो इजराइल है और देशों से है। अब पाकिस्तान को तुर्की जैसे देश ने मदद कर दी थी। ठीक, तो अब इंडिया ने क्या किया कि अपना खुद का भी ड्रोन बना लिया। तो काफ़ी कह सकते हो कि हम लोग एज ले सकते हैं काफ़ी चीज़ों में। ठीक, अगला है, देखिए और एक चीज़ आपको अपडेट करते हैं कि जो 50% टैरिफ लगा हुआ था यूएसए की तरफ से, वो टैरिफ घटाकर अब 18% कर दिया गया है। ठीक, जैसे पाकिस्तान पर 19% अभी भी लगा हुआ है। ठीक, तो इंडिया रिजिड रहा अपने फैसले पर, ट्रंप के दबाव में कोई चीज़ मानी नहीं। तो फिर यहाँ क्या हुआ कि धीरे धीरे अब चीज़ें नॉर्मल आने लगी हैं। आप देखोगे बहुत सारी वस्तुओं के दाम कम होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ट्रेड डील के और डिटेल जैसे जैसे आएंगे हम आपसे अपडेट भी कर देंगे। अगला है कि किस यूरोपीय नेता ने मुख्य अतिथि के रूप में 2026 गणतंत्र दिवस में भाग लिया जो एक दशक में उनके देश के किसी नेता की पहली यात्रा थी? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल की हैं, कीर स्टारमर यूके के, ओलाफ शोल्स जर्मनी के, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के। तो कौन आया है यहाँ पर? तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन के लोग आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में शिरकत करी। ये कोस्टा भारतीय मूल के गोवा से संबंधित है जो भारत और यूरोप के बीच में एफटीए की वार्ताओं को गति देने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, तो ये यूरोपीय काउंसिल के थे, यूरोपियन काउंसिल के थे। तो यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेयर ये भी आई हुई थी। और भारत ने कह सकते हो मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जो कह सकते हो कि बहुत नाम मात्र के टैरिफ्स लगेंगे, तो उनको लेकर यहाँ पर बात करी जा रही है। अब यूएसए से भी भारत का कह सकते हो कि ट्रेड डील लगभग तय हो गई है। तो 18% पे टैरिफ कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जो भी इधर गैप हुआ है सब धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा। जनवरी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रस्तावित टैरिफ नीति 2026 ने
किस भारतीय क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो जो जनवरी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति को लागू कंटिन्यू किया था, कृषि, आईआईटी, सॉफ्टवेयर, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल। देखिए आपको बता दें, जैसे ये जो पीपीटी बनी है ये आपकी पहले की बनी है, डील आज तय हुई है, आज से मतलब कल 3 फरवरी को तय हुई थी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विदेशी सॉफ्टवेयर पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा करी। चूंकि भारत सबसे बड़ा आईआईटी निर्यात बाजार अमेरिका ही है, इसलिए भारतीय टेक कंपनियों के शेयरों में जनवरी में भारी हलचल देखी गई। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर क्या सीन है कि जैसे कैलिफोर्निया को आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया जो है वो आपको सिलिकॉन सिटी आप बोलते हो उसको, सिलिकॉन सिटी। अब इंडिया के सिलिकॉन सिटी आप बैंगलोर को बोलते हो, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं यहाँ पर इन जगहों पे बनते हैं। इंडिया तो सॉफ्टवेयर में मतलब कह सकते हो वर्ल्ड में अच्छी प्रतिस्पर्धा देता है दूसरे देशों को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लोग काफ़ी जाते हैं विदेशों में काम करने, खासकर अमेरिका में, तो इस वजह से यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगला यहाँ पर है 2025 के अंत या 26 के शुरुआत में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला, सूर्यकांत, बीवी नागरत्ना, संजीव खन्ना। तो देखिए सूर्यकांत जी ने, यहाँ पर क्या है ऑप्शन सूर्यकांत, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ये देखिए थोड़ा सा पुराना आ गया यहाँ पर, संजीव खन्ना नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा पहले का है, 2026 की शुरुआत में यहाँ पर संजीव खन्ना दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर सूर्यकांत जी हैं, ठीक है। अगर इस पर कोई डाउट होगा देन आई विल अपडेट इन कमेंट सेक्शन, सो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्यकांत, ठीक है। अगला है, देखिए जैसे क्या होता है कि रिटायर होते हैं तो इस बीच में कोई अगर रिटायरमेंट या ऐसा कुछ हुआ होगा तो भी आपसे अपडेट किया जाएगा। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किए गए राकेश अग्रवाल ने किस एजेंसी के प्रमुख पद पर थे? ठीक है, एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं। अब ये इससे पहले किस पे थे? सीबीआई, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस या रॉ? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या थे भाई, ए, यानी राकेश अग्रवाल जी 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। एनआईए बनने से पहले वो सीबीआई में थे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्यास्त मिसाइल सिस्टम डिस्प्लेड इन इंडिया 2026 परेड? तो सूर्यास्त मिसाइल प्रणाली का क्या है भैया? देखो, एक परमाणु पनडुब्बी है, या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये या LRSM करके है यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, या अंडर वाटर ड्रोन है। इनमें से सूर्यास्त क्या है? तो देखिए सूर्यास्त को डीआरडीओ, देखिए एक बात बताइए, समझा देते हैं आपको। डीआरडीओ या मिसाइल की जब भी बात आएगी तो वो डीआरडीओ बनाएगा। जहाँ कोई सैटेलाइट की बात करेगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, उसमें इसरो का नंबर आएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन 15 अगस्त 1969, बट डीआरडीओ फॉर्म इन 1958। क्लियर, डीआरडीओ हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और इसरो का मिलेगा आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इतनी अपडेट है, क्लियर। अब आप मुझे इसरो के चेयरमैन बता सकते हैं कौन है? देखते हैं भाई कमेंट करके कौन बताएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये बात कर लेते हैं, डीआरडीओ ने विकसित किया, इसकी ध्वनि 5 गुना अधिक है, मतलब मैक से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है, भारत उन चुनिंदा देशों में यूएस, रसिया, चाइना में शामिल हो गया जिनके पास हाइपरसोनिक क्षमता है। अगला है, विच इंडियन कंपनी लॉन्च इंडस 1 सैटेलाइट इन जनवरी 2026 हाई स्पीड रूरल इंटरनेट? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किस कंपनी ने इंडस 1 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने, रिलायंस जियो ने, या भारती एयरटेल ने? इसमें से किसने किया? तो देखिए भाई, रिलायंस जियो ने एलन मस्क की कंपनी के साथ मिलकर, एलन मस्क की कंपनी क्या है? स्पेस एक्स है। एलन मस्क की कंपनी और कौन सी है? टेस्ला है। टेस्ला क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक कार बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पेस एक्स के साथ मिलकर दूर दराज के गांव में 6G सेवा के लिए परीक्षण करने के लिए अपना पहला निजी संचार उपग्रह इंडस 1 किया, यानी 6G सेवा। तो बोलेंगे क्या क्वेश्चन में आएगा, क्या 5G सुविधा देंगे? नहीं, 6G देंगे, ठीक है। जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में 5G यूज़ कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा, ठीक। COP31 क्लाइमेट समिट प्रिपरेशन लेड बाय इंडिया फोकस ऑन विच मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? तो COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की वित्तीय साधन पर केंद्रित है, मतलब किस प्रमुख? ग्लोबल कार्बन टैक्स, हाइड्रोजन फंड, लॉस डैमेज फंड, या सोलर सब्सिडी? किस में बात होगी? देखो भैया,
भारत ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ उसे कहते हैं जो विकासशील देश हैं। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि इक्वेटर के नीचे वाले देश, या इक्वेटर के ऊपर हों या नीचे, जो भी विकासशील देश हैं, जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब जैसे इंडिया हुआ, ये प्रोग्रेस कर रहा है। अभी इंडिया डेवलप नेशन में नहीं आता। डेवलप नेशन में कौन आएगा? ब्रिटेन आएगा, यूएस आएगा, कनाडा आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा। दीज आर कंट्री कम्स अंडर डेवलप्ड नेशन। बट इंडिया, बांग्लादेश तो चलिए और स्थिति खराब है, बट इंडिया हुआ, कोरिया वगैरह हुआ, ये सब थोड़ा सा डेवलपिंग में आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, हालांकि कोरिया की कंडीशन हम लोग के बहुत से ऊपर है ना, तो उस सबके अपने अपने पैमाने हैं। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड को अधिक योगदान की मांग करी जा रही है, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों की मदद करी जा सके। देखो, जैसे WHO से, WTO से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, इनसे यूएस से बाहर हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ चाइना ग्रेट रिवर्सल इन अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट एज ऑफ जनवरी 2026? तो देखो भैया, ग्रेट रिवर्सल में वर्तमान स्थिति क्या है? चाइना ने अपने ऋणों में 50% की वृद्धि करी है। चाइना नए इन्वेस्टमेंट की बजाय पुराना जो लोन का रीपेमेंट है उसके रूप में धन निकाल रहा है। चाइना अफ्रीका से पूरी तरह बाहर हो गया है, या अफ्रीका ने सभी चीनी ऋणों को माफ़ कर दिया है। ठीक, तो देखो भैया क्या हुआ है यहाँ कि पिछले 20 वर्षों में चीन ने अफ्रीका को भारी कर्ज दिया। अफ्रीका पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि नया निवेश लेने के बजाय पुराना चुकाने में ही GDP का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं, जिससे चीन का वहाँ से पैसे का आउटफ्लो मिल रहा है। यानी अब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ के लोग कह रहे हैं भैया अपना पैसा ले लो, क्योंकि ज़्यादा कर्ज के तरह दब जाएंगे तो उनके हिसाब से नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। तो इनके जो GDP है उसका सारा पैसा तो वही चला जा रहा है, तो वो कैसे डिफेंस पे खर्चा करेंगे, हेल्थ पे कैसे खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे कैसे खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। आप ऋण जाल में फंसते जा रहे हो, एक लोन को देने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, है ना। जैसे पाकिस्तान है, डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, मानता नहीं है ना। तो वो चीज़ है पाकिस्तान के साथ। तो ऐसा है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, है ना। अभी देखो, उन्होंने कहा कि हम भैया ऐसा है कि G20 नहीं, नॉट G20, T20, है ना, तो हम मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अरे भैया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, मत खेलो। ठीक है, हम लोग कौन सा खेलने के लिए परेशान हैं? वैसे परेशान तो हैं BCCI वाले, है ना। बताओ, इतना गरीब देश पाकिस्तान कह रहा है इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, और इंडिया वाले परेशान हैं। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2026 अफ्रीका वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, जिसकी खबरें जनवरी के खेल अपडेट में ट्रेंड कर रही हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही, फीफा फुटबॉल का वो होता है। ठीक है, भारत, चाइना, जापान, USA, कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरब, कतर, UK, फ्रांस, इनमें से कौन सी बात हो रही, किस चीज़ की बात हो रही भैया? तो देखो, फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी। जनवरी में इसकी तैयारी स्टेडियम की सुरक्षा के मानकों को लेकर फीफा ने जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, US, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगला, पिछली बार कतर में हुआ था, याद रखिएगा, पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कतर में हुआ था। कतर आपका इधर सऊदी अरब के बगल में मिलेगा, UAE के आसपास में। ठीक है, इंडियन रेसलर हु वॉन द प्लेयर ऑफ द मंथ इंटरनेशनल इन द जनवरी 2026। तो प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है भाई? अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट। तो देखिए क्या है भैया, अमन सहरावत को क्रोएशिया में आयोजित रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित भी किया गया। ठीक है, अगला है, हु वॉज द अवॉर्डेड द पद्म विभूषण फॉर पब्लिक अफेयर्स ऑन 26 जनवरी। तो देखो भैया, कौन व्यक्ति हैं जिसे पद्म विभूषण दिया गया है? तो जब तक आप आंसर करें, मैं एक चीज़ अपडेट दे देता हूँ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो होता है भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न होता है। ठीक, इसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। तो श्री से बड़ा है भूषण, भूषण से बड़ा है विभूषण, फिर भारत रत्न तो अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो भाई, सार्वजनिक मामलों में किसको दिया गया है? टाटा जी को दिया गया है। वेंकैया नायडू, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं अपने देश के। ठीक है, S जयशंकर या नितिन गडकरी। तो किसको दिया गया है? रतन टाटा जी को, उनके निर्माण में अतुलनीय योगदान और उनके द्वारा शुरू किए गए कैंसर अस्पतालों के लिए मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मैंने भी क्या बताया ऊपर, सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण आता है। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया। ठीक, आपको पता होगा भाई, देखो आपने अभी सुना होगा कि भाई जो कई सारे अवार्ड और दिए गए हैं, रोहित शर्मा को भी कुछ दिया जाएगा।
ठीक, आप कमेंट करके बताओ। धर्मेंद्र जी को दिया जाएगा जिनकी डेथ हो चुकी है हाल फिलहाल में, उनको भी कोई अवार्ड मिलेगा, तो आप कमेंट करके बताओ। शिक्षा मंत्रालय की 2026 गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी, टैबलो होता है, तो झांकी की थीम क्या थी? गुरुकुल से डिजिटल तक, कक्षाओं में एआई होना चाहिए, सभी के लिए साक्षरता होना चाहिए, जादुई पिटारा 2.0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? झांकी में दिखाया गया एआई बुद्धिमत्ता का प्रयोग। तो ग्रामीण भारत के बच्चों को उनकी मातृभाषा में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करी जा रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि क्लासरूम में एआई वगैरह की वजह से और अच्छी चीज़ें डेवलप करी जा सके। जैसे हम लोग हैं चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं और वहाँ से कुछ कंटेंट लेते हैं, उससे वीडियोस बनाते हैं, पीपीटी में कंटेंट प्रयोग होता है, तो वो भी धीरे धीरे एक पार्ट बनता जा रहा है। क्लियर? चलिए अगला है, विच इंडियन सिटी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर एज द स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर 2026। तो 2026 का स्मार्ट सिटी कौन है? इंदौर, सूरत, गिफ्ट सिटी है ना गुजरात की, या बेंगलुरु। इनमें से देखिए क्या हो जाएगा? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी कहते हैं, उसको बुनियादी ढांचे को 100% वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो कचरा वचरा होता है उसको 100% ये वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। डिजिटल गवर्नेंस हो रही है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, वो चाहे वो लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, पीडीएस हो, कोई भी चीज़ हो, वो डिजिटली हो रही है, तो इसके कारण वो उन्नत शहर है। अगला है, ऑपरेशन सहयोग लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम द क्राइसिस जोन, तो संकट क्षेत्र से भारतीयों को निकालना, जैसे ईरान वगैरह हो गया। यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, श्रीलंका में बाढ़ राहत और 1 अरब पेड़ लगाना। तो क्या हो जाएगा? यह भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ लड़ा गया और पहला बड़ा संयुक्त ऑपरेशन था ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे लोग देखते हैं बट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, तो वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाल दिया है और आपको व्हाट्सएप की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो आप लोग लगातार लगे रहिए। कहीं पर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, और जीके की भी क्लास अब आपको लगातार मिलेगी। भैया देखो, आपके पास बेहतरीन मौका है कि भैया वर्दी पहनने के लिए यूपीपी में भी और यूपीएसआई में, कुछ लोगों का दोनों का एग्जाम होगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अपने नई क्लास में नई चीज़ों के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।